हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 10.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन तक करेंगे। और अगला जो पार्ट होगा पार्ट 3, उसमें जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन है वो करेंगे। तो यार बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter। तो यार क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन का मीनिंग जो है जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ भी मीनिंग समझे बिना सॉल्व करेंगे तो मतलब नहीं बनता। तो यार यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर पीस है, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर पीस बना देता हूँ। इसको टाइलिंग करना है। इसके जो एरिया रहता है, बाउंड्री को कैसे आप लोग टाइल्स कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग को पूरा एरिया को टाइल करना है। तो यहाँ पे हम लोग को टाइलिंग करने के लिए यहाँ पे हम लोग को डायमेंशंस दिए, जो है 500 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ जो है वो 500 मीटर और 200 मीटर जो है वो विड्थ है। और वो अगर टाइलिंग करने के लिए यहाँ पे पैसे लगते हैं, फ्री में को थोड़ी कोई आके टाइलिंग करके जाएगा। तो यार जो पैसा लग रहा है वो है 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर के लिए आप लोग को 8 रुपये देने पड़ेंगे। तो यार सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मैं आप लोग को पूरा फंडा समझा देता हूँ। तो यार सबसे पहले आप लोग को पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। मैं एक बार मिनट आके समझा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ड्राइंग बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर पीस जो है वो बना लिया। तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर पीस है, सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। इतना जो भी एरिया है जो मैंने शेड किया है अभी, इसका हम लोग को सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। इसके अंदर क्या स्पेस है, जो भी एरिया है वो निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ पे टाइलिंग का कॉस्ट जो है वो हम लोग को पर 100 स्क्वायर मीटर दिया है, आप लोग देख सकते हो। पर 100 स्क्वायर मीटर हम लोग को ये 100 स्क्वायर मीटर नहीं करना, हम लोग को इसको 1 पर 1 स्क्वायर मीटर करना है। जिससे क्या होगा कि यहाँ पे आप लोग को जो क्वेश्चन है वो इजी हो जाएगा। आप लोग कभी भी अगर कॉस्ट को इंटू करते हैं आप लोग का जो एरिया आता है उससे, तो यार आप लोग को है ना सबसे पहले उसको पर स्क्वायर मीटर करना चाहिए। पर 100 स्क्वायर मीटर में रहेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है करने में। तो यार आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे मैंने करके दिखाया है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 8 रुपीज़। यहाँ पे आप जो भी है मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। लिखने के बाद यहाँ पे मैंने एक स्लैश डाल के कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 स्क्वायर मीटर कर दिया। और ये जो 100 था उसको राइट साइड में भेज दिया, जिससे ये जो 100 है वो इधर इंटू में है, उधर जाके डिवाइड में आ गया। तो यार ये जो हो गया वो हो गया 8/100 रुपीज़। 8/100 रुपीज़ आप लोग को 1 स्क्वायर मीटर को करने के लिए लगेगा कॉस्ट। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग सबसे पहले एरिया निकालते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इधर का समझा दिया आप लोग को। सबसे पहले एरिया निकालना है। लेंथ ब्रेथ जो है यहाँ पे मैंने लिखा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस 500 मीटर, फिर ब्रेथ है 100 मीटर, फिर एरिया होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। इंटू करने से आएगा 500 इंटू 200, 5 2 होता है 10, फिर 2 0 इधर डाल दिया, 2 0 इधर डाल दिया। हम लोग का जो आंसर है वो आया 1,000,000 स्क्वायर मीटर, यानी 1 लाख स्क्वायर मीटर। तो आप लोग को पता है कि यूनिट जो रहता है एरिया का स्क्वायर में रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टाइलिंग तो मैंने आप लोग को समझा दिया कि कैसे हम लोग ने 100 इधर था तो उसको यहाँ पे हम लोग ने उधर भेज के यहाँ पे 8/100 जो है वो रुपीज़ भी लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 1 स्क्वायर मीटर का चाहिए। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 100 स्क्वायर मीटर का करेंगे तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, अभी हम लोग का पर स्क्वायर मीटर तो आ गया। यहाँ पे अभी हम लोग उसके बाद करेंगे क्या कि यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख स्क्वायर मीटर, जो हम लोग ने एरिया निकाला अभी उसको हम लोग को कॉस्ट निकालना था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो 8/100 है उसको इससे इंटू कर देंगे। इंटू करने का जो यहाँ पे 2 0 है यहाँ पे कट होके इसके साथ कट हो जाएंगे। कट होने के बाद यहाँ पे 8 इंटू 0 0 0 1000 इंटू 8 होता है 8000। तो यहाँ पे हम लोग का जो कॉस्ट आया वो है 8000 रुपीज़ लगेगा हम लोग को एक पूरा रेक्टेंगुलर पीस जो है उसको टाइल करने में। तो आप लोग को समझा रहेगा कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे हम लोग का सिक्स्थ क्वेश्चन है कि अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है एक टेबल है, उसका जो टॉप रहता है टेबल का, ये समझो हम लोग का टेबल है, ऐसा हम लोग का एक टेबल है। तो यार ये जो टेबल है उसके 4
स्टिक्स टाइप रहता है और उसके ऊपर जो टॉप रहता है वो रेक्टेंगल शेप्स का रहता है, रेक्टेंगल का रहता है, यहाँ पे स्क्वायर का रहता है। तो यार यहाँ पे हम लोग को रेक्टेंगल के डायमेंशंस दिए, स्क्वायर रहता है तो यहाँ पे हम लोग को एक साइड दिया रहता है, पर यहाँ पे हम लोग को दो अलग अलग लेंथ और ब्रेथ दी है। एक है 2 मीटर और दूसरा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग को बोला है इसका एरिया क्या होगा स्क्वायर मीटर्स में। तो यार यहाँ पे हम लोग इसका जो एरिया है उसको हम लोग को मीटर्स में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक जो हम लोग का लेंथ है वो हम लोग को मीटर में दिया और जो ब्रेथ है उसको वो हम लोग को मीटर सेंटीमीटर दोनों में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि यहाँ पे जो 1 मीटर बाय 50 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर जो है उसमें हम लोग को जो 50 सेंटीमीटर है उसको मीटर में लेके जाना पड़ेगा। मीटर में क्यों लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को जो आंसर है एरिया वो हम लोग को मीटर्स में निकालना है, स्क्वायर मीटर्स में निकालना है। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो 2 मीटर दिया मीटर में, ये तो यहाँ पे हम लोग को उसको कुछ छेड़खानी नहीं करना, उसको वैसा का वैसा ही रखना है। पर जो यहाँ पे जो ब्रेथ है उसमें हम लोग को कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जो 50 सेंटीमीटर है उसको यहाँ पे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में लेके जाने के लिए। यहाँ पे फिर 2 नंबर छोड़ के जब पॉइंट लग के हो जाएगा 0.50 मीटर, फिर हम लोग इसको जो प्लस करेंगे तो 1.50 मीटर हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का लेंथ ब्रेथ दोनों जो है मीटर में हो गया, तो यहाँ पे हम लोग अभी एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है फिर वो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर 2 × 1.50, फिर यहाँ पे 2 × 1.50 को मैं अभी आप लोग के सामने इंटू करके दिखा देता हूँ। 2 0 2 5 होता है 10, फिर 2 1 होता है 2, पॉइंट इधर पॉइंट का पॉइंट लगेगा, 2 1 होता है 2, फिर यहाँ पे 2 + 1 होता है 3। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जो है वो 3.0 स्क्वायर मीटर आ गया। आप लोग देख सकते हो जो हम लोग का आंसर है वो स्क्वायर मीटर में ही आया है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में भी, यूनिट्स को सबको सेंटीमीटर में लेके जाके आप लोग कर सकते हो सॉल्व, पर यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया कि यहाँ पे हम लोग को जो आंसर है वो स्क्वायर मीटर में ही लाना है, वरना आप लोग का जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का 7th क्वेश्चन है कि अ रूम इज़ 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है एक रूम है वो 4 मीटर लॉन्ग है, ऐसा लॉन्ग जो है उसका 4 मीटर है, और जो वाइड है उसका मतलब ये वाला साइड वो है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो रूम है इसमें उन लोगों को एक कारपेट जो है वो बिछाना है। तो यार ये जो कारपेट को बिछाना है पूरा एकदम एंड एंड तक जाना चाहिए कारपेट। तो ऐसा कारपेट बनाने के लिए उन लोग को जो है एरिया हम लोग को चाहिए, क्योंकि अंदर क्या क्या हम लोग को पता रहना चाहिए। तो यार यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने से भी पहले हम लोग को एक छोटा सा काम करना है। यूनिट्स यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि ये जो यूनिट्स है उसको सेम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग को समझ में आ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो यूनिट जो सेम किया हुआ यहाँ पे नहीं करके दिखाया, आप लोग को डायरेक्ट मैं मुंह से ही समझा देता हूँ। 3 मीटर तो यहाँ पे, और एक मैंने बात बताया नहीं कि जो इन लोग ने पूछा है कि यहाँ पे हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, यहाँ पर हम लोग को जो आंसर है वो मीटर्स में चाहिए, वो भी स्क्वायर मीटर्स में। यहाँ पे इन लोग ने सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड, मतलब कितना ज़्यादा जी कितना स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट हम लोग को चाहिए पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे 3 मीटर है तो 3 मीटर 50 को हम लोग ने क्या किया मीटर में लेके जाने के 100 से डिवाइड किया, फिर 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा, 3 + 0.50 हो गया, फिर 3 + 0.50 होता है 3.50, 0 की जगह पे 3 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे ही यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको यूनिट चेंज करके 3.50। तो यहाँ पे फिर एरिया ऑफ रूम के लिए हम लोग का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर लेंथ है हम लोग का 4 मीटर, ब्रेथ हम लोग का 3.5 मीटर, फिर दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है वो आ जाएगा। 4 5 होता है 20, फिर यहाँ पे 4 3 होता है 12, 12 + 2 होता है 14, फिर पॉइंट का पॉइंट इधर लग के 14.0, आप लोग देख सकते हो 14.0 स्क्वायर मीटर जो हम लोग का आ गया, मतलब 14.0 स्क्वायर मीटर जो है हम लोग को लगेगा एक कारपेट। मतलब इतने एरिया का हम लोग को एक कारपेट चाहिए, वो पूरे जो रूम है 4 मीटर लॉन्ग और 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड जो रूम है उसके लिए हम लोग को 14.0 स्क्वायर मीटर का एक कारपेट लगेगा, उसको पूरा अच्छे से ढकने के लिए
एकदम अच्छे से ढक पाएगा वो, ऐसा नहीं कि कुछ जगह छूट जाएगा, एकदम बराबर ढकेगा वो कारपेट जो है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने जो 8th क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख चुका है। तो a floor is 5 meter long and 4 meter wide. A square carpet of size 3 meter is laid on the floor. Find the area of the floor that is not carpeted. तो यार ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आप लोग के लिए, क्योंकि पहले बार ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझा देता हूँ। तो यार एक फ्लोर है, रेक्टेंगुलर फ्लोर। क्यों रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लेंथ और ब्रेथ दिया, तो लेंथ और ब्रेथ यानी रेक्टेंगल आप लोग को समझ में आ करेगा। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फ्लोर में बना देता हूँ सबसे पहले, जो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। उसमें क्या किया कि इन लोग ने एक स्क्वायर कारपेट जो 3 मीटर साइड का है वो इसमें बिछा दिया। अब ये लोग बोल रहे कि वो जो कारपेट है वो आधा ही ऊपर आया, आधा तो ऐसा तो नहीं बोला है, मतलब वो कुछ ही जगह पे कारपेट लग पाया, बाकी जो जगह रिमेनिंग बच रही है यहाँ पे ये वाला जो कारपेट है वो लग गया, और यहाँ पे थोड़ी सी जगह जो है बच रही है। क्योंकि यार कोई भी ऑब्वियस है कि अगर आप लोग एक रेक्टेंगुलर फ्लोर में रहते हो, आप लोग उसमें एक स्क्वायर कारपेट डालोगे तो यार थोड़ी ना थोड़ी तो जगह बचेगी ना। तो यार ये लोग जो बोल रहे हैं कि वो जो थोड़ी सी जगह बची है उसकी लेंथ जो है वो क्या है। तो यार ये जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लोग को करना क्या, मैं आप लोग को धीरे धीरे समझाता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। आप लोग को सबसे पहले ये जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है उसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेगा आप, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू एल। तो भी यहाँ पे लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 4 मीटर, तो यहाँ पे 5 इंटू 4 होता है 20 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हम लोग का जो रेक्टेंगुलर यहाँ पे जो फ्लोर है उसका जो लेंथ है मतलब एरिया है वो आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो स्क्वायर कारपेट इन लोग ने डाला, ये वाला जो स्क्वायर कारपेट इन लोग ने डाला उसका भी लेंथ निकालेंगे, मतलब एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, और साइड है 3 तो 3 इंटू 3 होता है 9 स्क्वायर मीटर। ये 5 जैसा दिख रहा होगा पर ये एस है, एस इंटू एस मतलब साइड इंटू साइड। यहाँ पे 3 इंटू 3 का हम लोग का जो आंसर है वो 9 स्क्वायर मीटर। एरिया का कभी भी यूनिट होता है स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले जो बड़ा रेक्टेंगुलर है फ्लोर उसका एरिया को हम लोग स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, अभी एक बड़ा सा हम लोग का जो एक रेक्टेंगुलर है फ्लोर है उसमें अब अगर आप लोग इतना एरिया निकाल दोगे तो बचेगा क्या, रिमेनिंग पोर्शन। ये जो कारपेट जगह पे नहीं लगा है वो वाली जगह हम लोग को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एरिया ऑफ फ्लोर जो हम लोग का 20 आया उसको एरिया ऑफ स्क्वायर जो है हम लोग का स्क्वायर उससे माइनस कर दिया, मतलब 20 माइनस 9 कर दिया, जिससे जो रिमेनिंग जगह जहाँ पे कारपेट नहीं लगा है वो हम लोग का डायरेक्ट आ गया। 20 माइनस 9 होता है 11 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ द फ्लोर इज नॉट कारपेटेड, मतलब यहाँ पे 11 स्क्वायर मीटर जगह है जहाँ पे कारपेट जो है नहीं लग पाया है। यहाँ पे आप लोग का ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया रहेगा कि कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का एरिया निकालना है, फिर दोनों को माइनस कर देना, डायरेक्ट हम लोग का जो आंसर है जहाँ पे कारपेट नहीं लगा वो आ गया। तो यहाँ पे इस पार्ट का दी एंड होता है। तो अगले पार्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन। अगर आप लोग ने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने 1 to 4 क्वेश्चन करवाया जाके वो देख लो। तो